नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। जिनपिंग बोले, हम ग्लोबल पावर नहीं बनना चाहते। ब्रिक्स में कहा, चीन इतिहास के सही तरफ खड़ा है। दबदबे की चाहत हमारे डीएनए में नहीं। हिमाचल में 2 जगह बादल फटे, एक की मौत। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन समेत 700 सड़कें बंद। उत्तराखंड में बाढ़ में फंसे 60 लोगों का रेस्क्यू। केंद्र ने कहा, नॉर्थ ईस्ट से नहीं छीनेंगे स्पेशल स्टेट्स का दर्जा। याचिकाकर्ताओं ने जताई थी आशंका। सीजेआई बोले, जब केंद्र गारंटी दे रहा तो हमें संदेह कैसा। जबलपुर से 82 लाख का इनामी नक्सली पत्नी सहित गिरफ्तार। 4 राज्यों की पुलिस को थी नक्सली दंपत्ति की तलाश। जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का हुआ सेक्सुअल हैरेसमेंट। आरोपियों ने छात्र की मौत से पहले उसके कपड़े उतरवाए, कॉरिडोर में नंगा घुमाया। अब खबरें विस्तार से। बिजनेस फोरम में 3 मिनट के भाषण में मोदी ने कहा, डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत अव्वल है। ब्रिक्स देशों को इकोनॉमिक फ्रंट पर सहयोग करना होगा। भारत बहुत जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा और हम वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बन जाएंगे। भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार किए हैं। मैं ब्रिक्स देशों के इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश का न्योता देता हूँ। भारत की विदेश नीति दुनिया पर किसी एक देश के दबदबे के खिलाफ है। भारत एक मल्टीपोलर दुनिया का समर्थन करता है। ऐसे में भारत के लिए ब्रिक्स जरूरी है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि इसके मंच से भारत पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ खुलकर बोल सकता है और उसे दूसरे सदस्य देशों का समर्थन मिलता है। इस संगठन से जुड़कर भारत कई बड़े संगठनों जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF में विकसित देशों के दबदबे को खुलकर चुनौती देता है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं से पैर दबाए हैं। इसकी फोटो सामने भी आई है। इसमें दिख रहा है कि मंत्री जी सोफे पर आराम से बैठे हैं और 2 कार्यकर्ता उनके पैर दबाने में जुटे हुए हैं। यह पहली बार नहीं है जब मंत्री जी ठाट बाट के लिए चर्चा में आए हैं। वह कभी कार्यकर्ताओं के लिए गुरु बन जाते हैं और उनसे आरती उतरवाते हैं, तो कभी बरसात में कीचड़ में पैर रखने की नौबत आती है तो कार्यकर्ता उनके आगे बोरा बिछाने लगते हैं। हालांकि यह फोटो कब और कहां की है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही अभी समय हो, लेकिन नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई हर ओर से बयान के तीर छोड़े जा रहे हैं। कई बयान तो ऐसे हैं जो विवाद पैदा कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ऐसा बयान दिया कि उस पर रार छिड़ गई। एनडीए का हिस्सा रहे ओम प्रकाश राजभर ने भी यादवों को लेकर विवादित बयान दिया था। इन सभी बयानों पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो SP सिंह बघेल और पूर्व राज्यपाल के बयान की निंदा की तो राजभर को अनगाइडेड मिसाल बताया। वहीं राहुल प्रियंका पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में भाई बहन चल नहीं पा रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा लगातार दूसरे दलों में भी सेंधमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ अन्य दलों के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी कि लगातार कांग्रेस, बसपा समेत अन्य दलों ने भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भट्ट ने बताया कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए जितने भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं वह सभी शक्ति केंद्र से लेकर गांव-गांव में जाकर प्रचार करेंगे। मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से 17 मजदूरों की मौत हो गई। घटना के दौरान 35 से 40 मजदूर पुल पर काम कर रहे थे। यह पुल बेराबी को सायरांग से जोड़ने वाली कुरुंग नदी पर बन रहा था। मिजोरम के CM जोरामथांगा ने हादसे की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। उन्होंने लिखा, प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने की 2 घटनाएं हुई है। पंडोह में मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक स्कूल की बिल्डिंग नाले में बह गई। भारी बारिश के बाद चंडीगढ़ शिमला, चंडीगढ़ मनाली 4 लेन सहित 700 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई है। इधर उत्तराखंड में भी पिछले 24 घंटों में बारिश हो रही। उधम सिंह नगर में कई घर बाढ़ की चपेट में आ गए। SDRF की टीम ने 60 लोगों को रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर 90 दिन सुनवाई हो रही है। इस दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनका नॉर्थ ईस्ट राज्यों को मिले स्पेशल स्टेट को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है।
केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मेहता ने वकील मनीष तिवारी की दलीलों के जवाब में यह बात कही। दरअसल तिवारी ने कहा था, जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के भाग 21 में निहित प्रावधानों के अलावा नॉर्थ ईस्ट को नियंत्रित करने वाले अन्य विशेष प्रावधान भी हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। नागौर और सीकर के बजरी माफियाओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस विवाद में एक गुट ने दूसरे गुट के एक युवक की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी। आपको बता दें, अवध बजरी खनन माफियाओं के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना के बाद डेगाना उप जिला अस्पताल में 7 थानों के पुलिस बल और आरएससी के जवानों को तैनात किया गया। शहडोल के कोटमा गांव में ग्रामीणों ने पटवारी की जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी ने भूमाफियाओं के नाम फर्जी रजिस्ट्री कराकर गांव के संतोष बर्मन का घर और जमीन हड़प ली। इस सदमे में उसकी मौत हो गई। संतोष बर्मन की मौत के बाद परिजन ने गांव में जमकर हंगामा किया। बवाल बढ़ने की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम के साथ हल्के का पटवारी दीपक पटेल भी पहुंचा। पटवारी को देखते ही परिजन भड़क गए। लोगों ने पटवारी को पीट दिया। रोहतक के गांव कन्हेली में घर से पानी लेने के लिए गई युवती लापता हो गई। युवती जिस स्कूटी पर पानी लेने के लिए गई थी वह नहर के किनारे मिली, जिसके बाद आशंका जताई जा रही कि कहीं युवती नहर में तो नहीं गिर गई। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी और तलाश करने की गुहार लगाई। पुलिस के जांच अधिकारी एएसआई अशोक कुमार ने बताया कि युवती के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। एनडीआरएफ की टीम की मदद से युवती को नहर में तलाश किया जा रहा है। पंजाब के पटियाला जिले के नाभा शहर के रोहटा गांव में नाबालिग समेत 3 लोगों की नशे से मौत के बाद 15 युवाओं ने अच्छी पहल की है। गांव को नशे के दलदल से निकालने के लिए ग्रुप पुलांग या छलांग वन होप बनकर खेल गतिविधियां शुरू की गई। ग्रुप के सदस्य घर घर जाकर युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करके उन्हें खेलों से जोड़ रहे हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले खास ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सभी उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने चुनाव प्रबंधन के टिप्स दिए। भाजपा अपने सभी प्रत्याशियों को मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया हैंडलिंग, कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन, डेली रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फीडबैक सिस्टम, बतौर अभ्यर्थी फॉर्म भरने की प्रोसेस से लेकर मतदान तक की जानकारी दी जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।